आज रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। आज जो खबर हम आपको देंगे उससे आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल एक महिला ने अपने ससुर पर बलात्कार का आरोप लगाया है। अब पीड़ित महिला न्याय के लिए दर दर भटक तो रही है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए आज हमारा सवाल है कि हमारे देश का कानून अंधा है या फिर लंगड़ा। नमस्कार, मैं हूं राहुल मौर्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पथ के संवाददाता देवेश दुबे की ये खास रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के पस्ता में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने अपने ससुर पर बलात्कार का आरोप लगाया है। बुधवार को जब इस मामले में पीड़िता अपने पति और अपने परिवार वालों के साथ पस्ता थाने पहुंची और न्याय की मांग करने लगी, लेकिन पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखने से ही इनकार कर दिया। अब पुलिस की इस कार्यवाही पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जाता है कि पीड़िता पस्ता के गहना डांड की रहने वाली है। पीड़िता का आरोप है कि उसके ससुर राजेंद्र गुप्ता ने 6 महीने पहले जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद आरोपी लगातार पीड़िता को उसके पुत्र और पति को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा। वैसे तो अब पीड़िता यह गांव छोड़कर चली गई है और भटगांव में नौकरी करने लगी है, लेकिन फिर भी आरोपी ससुर की नीयत नहीं बदली। वह फोन पर लगातार उसे धमकी देता रहा और बलात्कार की घटना को अंजाम देता रहा। ऐसे में पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए यह बात अपने पति और परिवार के सदस्यों को बताई, जिस पर उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई और कार्यवाही की मांग की है। सर, वो वहाँ जो राजेंद्र थे वो शनिवार के दिन में गए थे हम लोग के यहाँ, और वो बोले कि पानी तो बोतल का पानी दे रही थी तो नहीं लिए। इसके बाद फिर वो मैं अंदर गई पानी लेने के लिए तो वहाँ गए। इसके बाद वो पलंग में पटक के इसके बाद बेइज्जती किए। और फिर मैं बोली कि आवाज़ कर रही हूँ तो बोले कि नहीं, से आपका एक पुत्र है, उसको हम लोग जीने खाने देंगे और वो आपका हस्बैंड। कब से ऐसा कर रहा है? 6 महीना से। फिर क्या करता है? अभी मैं वहाँ चले गई हूँ, मैके में रहती हूँ, नहीं रह रही हूँ यहाँ। 3 महीना से वहाँ रहती हूँ। तो ये आपके साथ उस समय हुआ था मामला, तो उस समय थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज नहीं कराई? तो बोले थे ना कि धमकी देने करवाने से माने कि वो चीज़ कर दूंगा, मैं खतरा कर दूंगा आपका हस्बैंड को चाहे आपका पुत्र को। एक तो लड़का है मेरा। तो अब रिपोर्ट कैसे कर रही हैं आप? तो अभी दूर चले गई तो अभी थोड़ा सा ऐसा हो गया, करने का सहारा बन गया, जिससे कि वहाँ से आ गई तो अब कुछ नहीं होगा। उसके बाद भी संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता था क्या? बार बार फ़ोन कर रहा था सर। जिससे सिम बदली थे तो वो ब्लैक रूम में हम लोग डाल रहे थे तो फिर उसका वाइफ कम किए थे। इस मामले में पीड़िता के पति ने बताया कि आरोपी उसकी पत्नी को धमकाकर दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान पीड़िता के पति का यह भी आरोप है कि आरोपी रसूखदार है और कहता है कि पुलिसकर्मी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस मामले में रामानुजगंज एसडीओपी नितेश गौतम खुद जांच कर रहे हैं और आज उन्होंने पीड़िता का बयान भी दर्ज किया है। अब ऐसे में पुलिस विभाग के अधिकारी जांच के बाद कुछ भी कहने की बात कह रहे हैं। यह सर की कहा है कि मेरे परिवार के साथ प्रताड़ित किया जा रहा था, जो कि वो डर से आज तक नहीं बताया। जो कि मेरे को सूचना मिला उसके बाद पूरे समाज में बात रखा। उसके बाद समाज वालों ने भी ये डिसाइड दिया कि इसका कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कल के दिन में और कुछ हो सकता है, इसलिए बताया। उसके बाद इसके बताने के अनुसार हम लोग, मैं लिखा स्वयं, और लिखने के बाद वो हस्ताक्षर की और वह थाना आया। क्या करता था? मामला क्या था सर कि आता वो मेरे अनुपस्थिति में छेड़छाड़ करके बलात्कार किया, डरवा धमका कर जान, और उसको ये डराया गया कि अगर किसी के पास मुंह खोलेगी तुम्हारा पति तुम्हारा पुत्र और तुमको मार के फेंक देंगे। कौन है ये राजेंद्र गुप्ता, पिता सुदामन साहब। मतलब ये कांग्रेस नेता है क्या? ये उसका रिश्तेदार, उसका क्या है, ससुराल है, जहाँ बृहस्पत का घर है विधायक का, वहाँ से रिश्ता में वो ससुर लगता है। तो उसी का धमकी देता है जी। क्या वो बृहस्पत सिंह का वो धमकी दे रहा है कि विधायक मेरा है, क्या कर लोगे, तुम्हारा रिपोर्ट नहीं लिखाएगा थाना में। बलात्कार जैसे मामले पर भी प्रशासन का मौन रहना कई सारे सवाल खड़े करता है। उन्हीं में से एक सवाल है कि हमारे देश का कानून अंधा है या फिर लंगड़ा।
बहरहाल अब देखना होगा कि गिरफ्तारी होती है आरोपी की या फिर रसूखदार के आगे कानून व्यवस्था फेल हो जाती है।